बहुत समय पहले की बात है। नीलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव का राजा अपने राज्य की प्रजा का बहुत ही ध्यान रखता था। उसी गांव में एक दुकानदार भी रहता था जो कि बहुत ही बेईमान था और गांव के लोगों के साथ अक्सर बेईमानी किया करता था। एक बार एक पंडित जी उसके पास गए और बोले, दुकानदार, ये लो मेरे 500 रुपये रख लो। जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी तब मैं तुमसे ले लूँगा। अगर ये मेरे पास रहेंगे तो ये खर्च हो जाएंगे। तो दुकानदार बोलता है, अरे हाँ हाँ पंडित जी, बिल्कुल लाओ, ये पैसे मुझे दे दो। और वो पैसे देकर पंडित वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद पंडित को पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो दुकानदार के पास अपने पैसे लेने जाते हैं। तो पंडित दुकानदार से बोलते हैं, अरे दुकानदार, मैंने वो तुम्हें जो 500 रुपये दिए थे वो मुझे दे दो, मुझे उनकी ज़रूरत है। तो इस पर दुकानदार बोलता है, कौन से पैसे भाई, तुमने मुझे कब दिए पैसे? पंडित उससे खूब बोलता है और उसे खूब समझाता है, लेकिन दुकानदार पंडित जी को वहाँ से भगा देता है। पंडित जी उदास होकर वापस अपने घर आ जाते हैं और फिर तभी सोचते हैं कि क्यों ना इसकी शिकायत मैं राजा से करूं, वो ज़रूर कुछ ना कुछ हल निकाल देंगे। और वो पंडित राजा के पास जाकर राजा को सब बता देते हैं। सब कुछ सुनने के बाद राजा पंडित जी से बोलते हैं, पंडित जी, कल हमारी सवारी निकलेगी और आप बस उस दुकानदार की दुकान के पास में ही खड़े रहना, बाकी मैं देख लूँगा। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली। पंडित जी भी उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने पंडित जी को देखा तो देखते ही बोले, गुरु जी, आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं, आइए। वो दुकानदार यह सब देख रहा होता है और फिर थोड़ी दूर चलने के बाद राजा पंडित जी को बोलते हैं, पंडित जी, हमने आपका काम कर दिया है, अब आगे आपका भाग्य अगर अच्छा होगा तो आपके पैसे मिल जाएंगे। उधर वो दुकानदार यह सब देखकर हैरान था कि पंडित जी की तो राजा से बहुत ही अच्छी साठगांठ है, कहीं वे मेरा कवाड़ा ही न कर दें। और फिर वो दुकानदार डर के मारे अपने मुनीम को उस पंडित के पास भेजता है और उन्हें बड़ी सम्मान से अपने पास बुलाकर लाने को बोलता है। जैसे ही पंडित जी दुकानदार के पास पहुंचते हैं, दुकानदार बोलता है, पंडित जी, मैंने काफ़ी मेहनत की और पुराने खातों को देखा तो मैंने पाया कि खाते में आपका 500 रुपया जमा है और पिछले 10 सालों में ब्याज के 12,000 रुपये और हो गए हैं। तो ये लीजिए आप अपने पूरे पैसे ब्याज समेत। और पंडित जी अपने पैसे लेकर वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। तो दोस्तों, जब एकमात्र राजा के साथ संबंध होने भर से हमारी विपदा दूर हो जाती है, तो अगर हम इस दुनिया के राजा यानी कि परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लें तो हमें कोई भी समस्या, कठिनाई या फिर हमारे साथ किसी भी तरह के अन्याय का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होगा।